एक व्यक्ति होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक का दुकान चलाया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 18 साल। वो अपनी बेटी की शादी पास के ही गांव में तय कर देता है। शादी की तैयारियों में लग जाता है। उसकी बेटी की शादी के महज 2 दिन रह गए थे, तभी उस व्यक्ति के साथ जो होता है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है देवास, और यहीं पर थाना है कन्नौज। यहीं के रहने वाले निसार अली होते हैं जिनकी उम्र 45 साल होती है। निसार अली जिनकी पत्नी का नाम रुखसाना जिसकी उम्र 38 साल, एक बेटी सिमरन जिसकी उम्र 18 साल है, एक बेटा है जिसका उम्र 14 साल है। जो निसार अली है वो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान चलाया करते हैं। उससे जो भी पैसे आते थे उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उनकी बेटी जब 18 साल की हो जाती है तो निसार अली सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी कहीं अच्छे जगह कर दें, और पास के ही गांव में शादी सेट हो जाती है। सितंबर 2024 में शादी सेट होती है। 24 नवंबर 2024 को शादी का डेट क्लियर हो जाता है। 24 नवंबर को बारात आनी थी निसार अली के घर पर। 22 नवंबर को ही जो निसार अली हैं वो अपने दुकान के लिए सुबह 7 बजे निकलते हैं, और जैसे ही दुकान पर पहुंचते हैं 2 लोग बाइक से आते हैं। मुंह उनका ढका हुआ था, और एक व्यक्ति बाइक चला रहा होता है और दूसरा व्यक्ति बाइक से उतरता है और निसार अली के सीने में एक एक करके कई गोली चलाता है। उसके बाद निसार अली जो है वहीं पर गिर जाते हैं, और दोनों लोग जो थे वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और देखते ही देखते जो निसार अली की बेटी सिमरन है और पत्नी रुखसाना दोनों वहां पर आ जाते हैं, और दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और वहां पर लोग इकट्ठा थे। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आती है। अब मैटर सीरियस हो चुका था कि आखिर कौन लोग हैं जो निसार अली को इस दुनिया से हटाए हैं। एसपी पुनीत गहलोत होते हैं जो कि अपनी टीम के साथ आ जाते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। तभी जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे निसार अली की पत्नी रुखसाना से, तो रुखसाना बताती है, एसपी होते हैं उस बॉडी को, एसपी पुनीत गहलोत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और निसार अली की पत्नी रुखसाना से पूछते हैं कि आखिर आपको किसी के ऊपर डाउट है क्या, किसी से आपके पति की दुश्मनी थी, किसने ऐसा किया। तब रुखसाना बताती है कि साहब, मैं अपने पति को बार बार मना करती थी कि उस औरत के घर पर मत जाया करिए। तो एसपी साहब बोलते हैं कि आखिर कौन सी औरत, किस औरत की आप बात कर रही हो। तब रुखसाना बताती है कि मेरे जो पति हैं, पास के ही एक हिंदू औरत है, उसे बहन बोलते हैं, लेकिन उसके साथ संबंध बनाते हैं, और उसका पति ही मेरे पति को इस दुनिया से हटाया है। मैं बार बार अपने पति को बोलती थी कि उसके घर मत जाया करिए। अब पुलिस वालों को एक क्लू मिल चुका था कि निसार अली शायद पड़ोस की कोई महिला से संबंध था, और उस महिला का पति ही निसार अली को इस दुनिया से हटाया है। अब पुलिस वाले उस महिला के पति को गिरफ्तार कर लेते हैं और थाने लेकर आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले इतना ही पूछते हैं कि आखिर तुमने निसार अली को इस दुनिया से क्यों हटाया। तब वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोलता है कि साहब, मैं बहुत मिडिल क्लास का व्यक्ति हूं। हाँ, मुझे ये पता था कि निसार अली मेरी पत्नी को बहन कहता था, लेकिन उसके साथ संबंध भी बनाता था, लेकिन मेरी इतनी क्या मजाल कि मैं किसी को इस दुनिया से हटाऊं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, न ही मेरी औकात है। मैंने अपने पत्नी को ही समझाया था कि तुम उसके पास मत जाया करो, लेकिन मैंने निसार अली को इस दुनिया से नहीं हटाया। तब पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर ये बात को टाल रहा है, अब थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। तब वो व्यक्ति बोलता है कि साहब,
मैंने इस दुनिया से नहीं हटाया, लेकिन आपको एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। तब पुलिस वाले बोलते हैं कि बताओ क्या बताना चाहते हो। तब वो व्यक्ति बताता है कि साहब, निसार अली की बेटी जो है सिमरन और पत्नी रुखसाना, वो दोनों मेरे पास आई थी और बोली थी कि निसार अली तुम्हारे पत्नी से संबंध बनाता है, तुम ऐसा करो निसार अली को इस दुनिया से हटा दो। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। तब पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति बातों को घुमा रहा है, लेकिन पुलिस वाले डाउट तो करते ही हैं। अब रुखसाना और सिमरन के ऊपर पुलिस को डाउट होता है, लेकिन ऐसे तो पुलिस बोल नहीं सकती थी क्योंकि रुखसाना और सिमरन दोनों का रो रो कर बुरा हाल। अब पुलिस वाले पहले जांच पड़ताल करते हैं कि कुछ तो क्लू मिल जाए। सीसीटीवी कैमरा और कॉल डिटेल सब निकालना शुरू करती है। पुलिस वाले वहां के आसपास मौजूद के सभी 150 सीसीटीवी कैमरे निकालते हैं और वो व्यक्ति दिखता तो है, 2 व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन उनका चेहरा ढका हुआ था। 25,000 से ज्यादा नंबर खंगाले गए, उन नंबर का कॉल डिटेल निकाला गया। तब एक क्लू मिलता है पुलिस वालों को। जो निसार अली की बेटी है सिमरन, वो किसी अननोन नंबर से लगातार बातें कर रही थी। जिस दिन निसार अली इस दुनिया को छोड़कर गया, उस दिन भी सिमरन उस अननोन नंबर से बात कर रही थी। तब पुलिस वाले पता करते हैं कि ये अननोन नंबर है किसका, तो पता चलता है विशाल नाम के किसी व्यक्ति से ये नंबर है। अब पुलिस वाले विशाल का कॉल डिटेल से लोकेशन ट्रेस करने के बाद विशाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। अब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम निसार अली को इस दुनिया से क्यों हटाए। व्यक्ति बोलता है कि साहब, मैं ऐसा नहीं किया हूं। लेकिन अब पुलिस वाले उससे सख्ती से पेश आते हैं तो व्यक्ति जो है विशाल, वो टूट जाता है। अब जब वो टूटता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सिमरन और सिमरन की मां रुखसाना दोनों को उठा लेते हैं और दोनों को थाने ले आते हैं। तब सिमरन एक कहानी सुनाना शुरू करती है। सिमरन और रुखसाना, सिमरन बताती है कि सिमरन की जो पिता है निसार अली और माँ रुखसाना, दोनों की 25 साल पहले लव मैरिज शादी हुई थी। रुखसाना और निसार अली जिंदगी में अच्छे से रह रहे थे। निसार अली की बेटी सिमरन होती है और एक बेटा। समय अच्छे से कट रहा था। निसार अली जो है वो इलेक्ट्रिक का दुकान चलाया करता था। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 2022 आ जाता है। 2022 में जो सिमरन है वो बाकायदे एंड्रॉइड मोबाइल ले लेती है और उसमें अपने मोबाइल में पबजी गेम डाउनलोड करती है और उसको खेलना शुरू करती है। अब जब पबजी खेलती है तो पबजी के माध्यम से विशाल पनवर नाम का एक व्यक्ति, उससे दोस्ती हो जाती है क्योंकि विशाल भी पबजी खेला करता था। विशाल फरीदाबाद का रहने वाला, इंदौर में खजराना एक जगह लगता है, यहीं पर 10 साल से रहता है। विशाल जो है वो मेले में झूला लगाने का काम करता है। अब 2022 में सिमरन और विशाल का जो प्यार है परवान चढ़ता है। दोनों अलग अलग चोरी छिपके मिलना शुरू कर देते हैं, संबंध भी बनने लगते हैं। अब समय बीतता है। सिमरन जो है विशाल के प्यार में इस कदर पागल, जबकि सिमरन मुस्लिम थी और विशाल हिंदू था, तो सिमरन अपने पिताजी से बोलती है कि आप भी तो लव मैरिज किए थे, मैं भी लव मैरिज करना चाहती हूँ, विशाल के से शादी करना चाहती हूँ। तब जो सिमरन के पिता हैं निसार अली, वो साफ इनकार कर देते हैं। बोलते हैं कि देखो, तुम्हें लव मैरिज शादी नहीं करना है, मैं तुम्हारा अच्छे जगह कहीं शादी करूंगा। अब जब सिमरन के पिता सिमरन की बात नहीं मानते हैं, विशाल से शादी नहीं करवाते हैं, तो सिमरन अपने प्रेमी विशाल के साथ 2023 में फरार हो जाती है। कुछ दिन गायब रहती है। इधर निसार अली पुलिस को कंप्लेन करते हैं और उस समय सिमरन की उम्र 17 साल थी, नाबालिग थी सिमरन। तो पुलिस वाले गार्जियन को सिमरन को सौंप देते हैं और सिमरन जो है अपने पिता के पास आ जाती है। सिमरन के माता पिता दोनों सिमरन को डांटते थे कि देखो, ये सही नहीं है, तुम्हारा जहां शादी किया जाएगा अपने मजहब में करो, किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति से शादी न करो। लेकिन सिमरन जो है वो शादी के लिए अड़ी हुई थी। अपने घर में आए दिन झगड़ा किया करते थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब जो सिमरन के पिता हैं निसार अली, वो सोचते हैं कि बेटी ऐसी ही झगड़ा करेगी, क्यों न इसकी शादी तय कर दिया जाए। अब उसकी शादी पास के ही गांव में सितंबर में सेट हो जाती है और डेट पड़ जाता है कि 24 नवंबर 2024 को शादी होगी। अब जो
निसार अली हैं वो बेटी की शादी की तैयारी करने लगते हैं। इधर सिमरन भी तैयार थी कि ठीक है शादी करूंगी, अगर हमारे पिताजी बोल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन सिमरन अपने प्रेमी विशाल से बोलती है कि देखो मेरी शादी तय हो गई है, मैं क्या करूं। तब विशाल बोलता है कि देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम दोनों अलग नहीं रह सकते हैं। तब सिमरन सोचती है कि आखिर करूं क्या, फिर दिमाग लगाती है। वो अपने पिता की मोबाइल खंगालना शुरू करती है, पिताजी की कमजोरियों को पकड़ना शुरू करती है। तब पता चलता है कि जो निसार अली है वो पास के ही एक बगल के घर में एक हिंदू महिला रहती है, उससे निसार अली के संबंध थे, अवैध संबंध, क्योंकि चैट से ऐसा लग रहा था सिमरन को कि उसके पिता निसार अली का बगल के औरत से संबंध है। अब जो सिमरन है वो अपनी माँ रुखसाना को उकसाती है, बोलती है कि देखो पिताजी तुमसे 25 साल पहले लव मैरिज किए थे और अब किसी और के साथ गुल खिला रहे हैं, जिसको बहन बोलते हैं पास के जो महिला है उससे संबंध है इनका, देखो प्रूफ, देखो बाकायदे प्रूफ इकट्ठा करना शुरू करती है और अपने माँ को उकसाती है। अब जो सिमरन की माँ रुखसाना है वो भी अपने पति से झगड़ा करने लगती है निसार से। अब निसार अली आए दिन रुखसाना को भी पीट दिया करता था, पिटाई कर दिया करता था। अब रुखसाना और सिमरन आए दिन अपने माँ रुखसाना को उकसाती थी कि देखो ये गलत है। तब सिमरन और रुखसाना उस पड़ोस के व्यक्ति के पास जाते हैं, जो महिला है उसके पति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे पति निसार को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि ये सही व्यक्ति नहीं है, हम लोगों को पीटता है और तुम्हारे पत्नी के साथ भी संबंध बनाता है। लेकिन पड़ोस का व्यक्ति साफ इनकार कर देता है। तब सिमरन सोचती है कि आखिर करूं क्या। तब सिमरन अपने माँ को भी इकट्ठा करती है, बोलती है कि देखो तुम्हारे साथ धोखा दे रहे हैं पिताजी, इनको इस दुनिया से हटवा दो। तो रुखसाना भी तय हो जाती है, इसमें तैयार हो जाती है। अब सिमरन और रुखसाना प्लान बनाती हैं। सिमरन अपने प्रेमी विशाल से बोलती है कि देखो अगर मुझे पाना है तो मेरे पिताजी को इस दुनिया से हटाओ। तब विशाल बाकायदे प्लानिंग बनाता है, अपना नंबर चेंज करता है और 15 दिन पहले ही वहां से गायब हो जाता है, लेकिन अब लोकेशन लेता रहता है सिमरन से। तब 24 नवंबर 2024 को बारात आने वाली थी, लेकिन 22 तारीख को ही जो विशाल है वो अपने एक दोस्त दीपक के साथ मिल करके जो निसार अली है उसे इस दुनिया से हटा देता है और वहां से फरार हो जाता है। उसे लगता है कि पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, लेकिन आखिरकार विशाल पकड़ा जाता है। सिमरन, रुखसाना, विशाल और दीपक चारों गिरफ्तार हो जाते हैं और सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना ख्याल रखें। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। एक पिता जो अपने बेटी को सोचता है कि अच्छे जगह शादी करूं और वो अपनी खुशी से रह सके, लेकिन वही बेटी अगर अपने ही पिता को इस दुनिया से हटा दे तो आखिर इसमें क्या कह सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। जय प्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद नौसाद सऊदी अरब से हमारी वीडियो देखते हैं, राजकुमार पाल मुंबई से, महेंद्र कौशिक जो कि बिलासपुर से रहने वाले हैं, दिलीप पांडे अयोध्या से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, अमित कुमार बिहार से रहने वाले हैं, संदीप कुमार हिसार हरियाणा से, पुष्पेंद्र भारद्वाज छत्तीसगढ़ से, उमा शंकर पाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।